बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 10.3 जो कि फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड और जितने भी पाकिस्तान के बोर्ड है सब में ये क्वेश्चन तकरीबन ट्रिग्नोमेट्री की जो चैप्टर नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्री ऑफ सम एंड डिफरेंस, सब में क्वेश्चन सेम है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सब बुक में सेम है, तो उसका हम जो लास्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेशक पंजाब बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, तो एजेके बोर्ड हो, लाहौर बोर्ड हो, तो सब में ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। तो इसके टोटल 4 पार्ट हैं, तो सब पार्ट को अपने लाजमी कवर करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका लास्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो इसकी एग्जांपल्स हैं उसको भी आपने लाजमी देखना है। तो अगर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट का देखा है तो हमारे पास लिखा हुआ है साइन ऑफ 10, साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 50 एंड साइन ऑफ 70। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो कैलकुलेटर के बगैर वैल्यू होती है वो कौन कौन सी होती हैं। तो हमारे पास होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड द लास्ट वन इज 90 डिग्री। अगर इनके अंदर से कोई वैल्यू आ रही है तो हम डायरेक्ट जस्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमने ये क्वेश्चन करने होते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हुए ये वैल्यू लिखोगे तो ये आंसर आ जाएगा, लेकिन वो तो चीज पहले की लिखी हुई है कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव करना है। तो हमने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, आपने अपने ज़हन में रख लो कि हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब इन वैल्यू को आप कैलकुलेटर से पुट कर सकते हो, इनके बगैर कोई वैल्यू आपने पुट नहीं करनी, यानी साइन 10 है नहीं पुट कर सकते। 30, 60, 45, 90 आ गया तो आप पुट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। तो मेरे पास है साइन ऑफ, क्वेश्चन को ऐसे नीचे उतार लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा साइन ऑफ 10, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 50 डिग्री एंड साइन ऑफ 70 डिग्री। ठीक है, अब इनको हमने फाइंड करना है। तो मैं देखूंगा कि इसके अंदर से कोई वैल्यू तो नहीं आ रही, तो साइन 30 इन वैल्यू के अंदर से आ रही है तो मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इनमें से वैल्यू आ रही हो, इसके अलावा आपने कैलकुलेटर को इस्तेमाल नहीं करना अगर कोई वैल्यू आ रही है। तो साइन ऑफ 10 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री हमारे पास कितना होता है 1/2, साइन ऑफ 50 डिग्री एंड साइन ऑफ 70 डिग्री। ये आ जाएगा। अब ये 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा। तो अब 3 वैल्यू बच रही हैं, साइन 10, साइन 50, साइन 70। तो मैं किसी 2 को ले लेता हूँ। ठीक है, बाकी को इग्नोर कर देता हूँ। मैं साइन 10 और साइन 50 को ले लेता हूँ। ठीक है, 70 को मैं फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूले लगते हैं वो 2 वैल्यू के ऊपर लगते हैं। ठीक है, अब ये आ गया। अब साइन साइन की दोनों वैल्यू के हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगता था, उसको लिख लेता हूँ। ठीक है, जिसकी मदद से मैं इसको यूज कर लूंगा। मेरे पास प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला लगता था, -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, लेकिन इस फॉर्मूले के लिए हमारे पास -2 होना चाहिए। तो यहाँ पे -2 नहीं है तो मैं -2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं -2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। ठीक है, और डिवाइड भी कर रहा हूँ। उससे नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा कि जो -2 नीचे वाला इसको मैं बाहर ले आऊंगा। तो मैं लिख लेता हूँ 1, माइनस साइन ऊपर ले जाता हूँ, 2 to the 4, साइन 70 को भी स्टार्ट में ले जाता हूँ। ठीक है, बाकी क्या बच रहा है -2 साइन 50 एंड साइन ऑफ 10। तो ये उसको यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, साइन 70 को मैंने स्टार्ट में लिख लिया है और इस 2 को मैंने बाहर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद मैं फॉर्मूले को अप्लाई कर लेता हूँ। -1/4 साइन ऑफ 70 एलसीज आ जाएगा। बाकी जो ब्रैकेट के अंदर चीजें मैं फॉर्मूला लगा लूंगा। तो क्या आ रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा था ये बीटा था, तो कॉस अल्फा 50 प्लस 10 माइनस कॉस अल्फा -10। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास कितना बच रहा है। तो मेरे पास बच रहा है -1/4 साइन ऑफ 70 डिग्री एज चीज आ जाएगा। तो cos 50 प्लस 10 cos ऑफ 60 डिग्री एंड cos 50 माइनस 10 cos ऑफ 40 डिग्री, ये आ जाएगा। तो मैं इसको फर्दर लिख लेता हूं। तो अब देखा जाए तो cos ऑफ 60 इस वैल्यू के अंदर से आ गया। जो जो वैल्यू इसके अंदर से वैल्यू आती जाएगी उसके अंदर हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। अगर 90 आ जाए, 45 आ जाए, 30 आ जाए तो हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो cos ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, तो cos ऑफ 0 1, cos ऑफ 30 √3/2 एंड cos ऑफ 60 1/2। तो cos ऑफ 60 कितना है 1/2। ठीक है, माइनस cos ऑफ 40 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये वैल्यू को इसको सबसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो -1/4 को सबसे मल्टीप्लाई करूंगा तो -1/4
4 टू द 8 साइन 70 डिग्री। तो पहले मैंने इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करूंगा। माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 साइन 70 डिग्री एंड कॉस ऑफ 40 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको मैं वापस नीचे लिख लेता हूं, तो मेरे पास क्या बन रहा है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 70 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ साइन ऑफ 70 डिग्री एंड कॉस ऑफ 40 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। तो मैंने आपको कहा था जो बड़ा एंगल उसको पहले लिख लेना है, तो हमने बड़े एंगल को पहले लिख लिया। उसके बाद जब फर्दर चलेंगे तो देखेंगे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है मैं उसको साइड पे लिख लेता हूँ, फिर इसको यूज कर लेता हूँ। तो बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है, तो मैं पहले इस पूरी वैल्यू को हैसियत यहाँ पे लिख लेता हूँ, माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन 70। ठीक है, अब फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे अगर फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ और डिवाइड भी कर लेता हूँ। बाकी क्या बन जाएगा, साइन 70 कॉस 40। ये आ जाएगा। अब बेसिकली कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो बेसिकली इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको लिख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला यूज होगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, तो इसके अंदर पुट कर लेते हैं। जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली इसको ऐसे नीचे लिख लेता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 8 साइन ऑफ 70 डिग्री। ठीक है, प्लस ये बाहर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8 2 साइन ऑफ 70 डिग्री एंड कॉस ऑफ 40 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप में इस पर फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लूंगा। तो जब मैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले तो आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8 साइन ऑफ 70 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8। तो जब इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास क्या लग रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा हो जाएगा ये बीटा हो जाएगा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, फिर यहां पे दरमियान में प्लस आता है, मैंने गलती से माइनस डाल दिया, तो प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला यूज हो रहा होगा। तो जब इसको फर्दर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8 साइन ऑफ 70 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8। अब साइन 70 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 110 एंड साइन 70 माइनस 40 साइन 30 डिग्री, ये आ जाएगा। फिर फर्दर साइन 30 डिग्री आ रहा है, तो साइन 30 डिग्री की हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू में क्या थी, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको फर्दर कर लेते हैं, तो ये ऐसे ही आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8 साइन ऑफ 70 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 साइन ऑफ 110। फिर इस 118 को तो मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 8 साइन ऑफ 30 डिग्री, ये आ जाएगा। फिर अगर इन दिनों में देखा है तो 1 डिवाइडेड बाई 8 कॉमन आ रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाई 8 मैंने कॉमन ले लिया, तो साइन 110 माइनस साइन ऑफ 70 डिग्री, ये आ जाएगा। और अगर इनकी बात करूं तो 1 डिवाइडेड बाई 8 साइन ऑफ 30 डिग्री कितना था, 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आगे फार्मूला यूज होता है। अब कौन सा फार्मूला यूज होता है, सच दैट साइन P माइनस साइन Q वाला। अब साइन P माइनस साइन Q का फॉर्मूला था 2 cos P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे। जब वैल्यू पुट कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 8 cos P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये 16 हो जाएगा। जब फर्दर करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 8 तो 180 डिवाइडेड बाई 2 90 एंड साइन 110 40 डिवाइडेड